विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले, पुनर्स्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भी। आज हम जातक कथा में देखेंगे नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। एक बार एक गांव में काफी सूखा पड़ गया। उस गांव के लोग दाना पानी के लिए भी काफी परेशान होने लगे। फसल भी कम उगने लगी। सूखा पड़ने के कारण वहां के लोग भी उस गांव को छोड़ करके जाने लगे और वहां रहने वाले जो पक्षी वगैरह थे, पशु पक्षी थे, उनको भी रोटी दाना मिलना बंद हो गया, तो वो भी दूसरी ओर जाने लगे। इसी बीच में उस गांव में कौवा और कौवे की जोड़ियां रह करते थे। वो दोनों को भी खाना मिलना बंद हो गया, तो भी खाने की तलाश में एक जंगल में गए और वहां एक पेड़ के ऊपर अपना बसेरा बना लिया। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब था। उस तालाब में नीचे में कौवा रहा करता था। जल कौवा था, वो पानी में तैरने वाला कौवा था, जो जल में भी रह सकता था और थल में भी रह सकता था, ऐसा कौवा रहता था। और वहां पे ऊपर में कौवा कभी रहने लगे। दोनों देखते हैं कि नीचे में एक जल कौवा रहता है, जो पानी में जाता है, मछलियां पकड़ता है, उनको खाता है और अपना गुजारा करने लगता है। ये देख करके पेड़ में रहने वाले कौवे ने सोचा, क्यों ना मैं इससे मित्रता कर लूं, जिससे मुझे भी मछलियां खाने मिलेगी। तो कौवा नीचे जल कौवे के पास में आकर के बातें करने लगा और धीरे धीरे उसका मित्र बन गया। तो कहने लगा, तुम बड़े अच्छे हो जो पानी में तैर सकते हो और मछलियां पकड़ के खाते हो, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? तो जल कौवा कहता है, ठीक है, तुमको जब भी भूख लगे तो तुम मुझसे मछलियां ले लेना, मैं पकड़ के तुम्हें दे दूंगा। कहता है, ठीक है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे। एक दिन उस पेड़ में रहने वाले कौवे ने सोचा, मुझे जल कौवे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, क्यों ना मैं खुद ही जल में जा करके मछलियां पकड़ करके अपने लिए लेकर के आऊँ और अपनी पत्नी के लिए लेकर के आऊँ करके सोचा। और जल कौवे से जाके कहता है कि आज मैं भी मछलियां पकड़ूंगा। मगर जल कौवा कहता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए बस में नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें भूख लगी हो तो मैं पकड़ के ला देता हूँ। तो कौवा कहता है, अहंकार के कारण तुम ऐसा कर रहे हो। देखो, मैं भी तुम्हारे जैसे मछलियां कैसे पकड़ के लाता हूँ, देखना करके बोलता है। उस जल कौवे की बातों को कौवा नहीं सुनता और जैसे ही पानी में छलांग लगाता है मछलियां पकड़ने के लिए, वैसे नीचे काई में उसके पैर फंस जाते हैं। अब काई से निकलना वो जानता नहीं, तो चोंच मारता है काई में, उसकी चोंच भी वहां फंस जाती है और कुछ समय तक नहीं निकल पाने के कारण, पानी में डूबे रहने के कारण उस कौवे की मृत्यु हो जाती है। अब कौवी जो है ढूंढते ढूंढते आती है कि उसका कौवा कहाँ गया करके। तो जल कौवे के पास में पूछती है, क्या तुमने मेरे कौवे को देखा है? तो जल कौवा कहता है, हाँ। इस प्रकार से वो पानी में गया मछलियां पकड़ने के लिए। मैंने मना भी किया, फिर भी मछलियां पकड़ने गया और अपने प्राण गंवा दिए। इसलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर अकल ना हो तो किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इस कौवे की तरह अहंकार में, जो कौवे की तरह जो अहंकार में उस कौवे ने अपने प्राणों को गंवा दिया है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने प्राणों के ऊपर संकट ला लेता है। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।